हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी की डिमांड आ रही थी स्टूडेंट की। तो जिनको एमएससी अभी स्टार्ट करनी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, जिन्होंने नैप के अकॉर्डिंग पढ़ा है, स्टूडेंट ने जो बीए बीएससी के बाद एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए ग्रुप थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ग्रुप थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट बेसिक मैं आपको इसका करवाने वाली हूँ। ठीक है, जो बच्चे अभी ग्रुप एंड रिंग बुक पढ़ रहे हैं, जो अदर सेमेस्टर्स के हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हो इजीली। ओके, चलिए देखिए, ग्रुप थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है कि भी ग्रुप क्या होता है ना। ग्रुप पढ़ने से पहले हमें एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? देखिए, मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, जी कैसा है? नॉन एम्प्टी सेट। ओके, डिफाइन अ फंक्शन स्टार। जैसे हम कोई फंक्शन लेते हैं ना, एफ फ्रॉम ए टू बी, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें डोमेन होता है, को डोमेन होता है एंड इसकी कंडीशंस हम बताते हैं, राइट। सो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया स्टार फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होगा, हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन। तो ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या है। डोमेन मतलब स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। अब जी क्रॉस जी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी इन जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हो? जी के साथ ही कर रहे हो। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू जी एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जी के साथ है, राइट। सो इसमें एलिमेंट होंगे, कहने का मतलब है कि इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? जी के ही नंबर होंगे, राइट। सो स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी डिफाइंड बाय स्टार ऑफ, यहां पर आपको क्या करना है? आपको डिफाइन करना है, यानी कि आप यहां पे क्या बता रहे हो कि भाई अगर मैं ऐसे इसको डिफाइन करूं, इस मैपिंग को, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब कहने का क्या है, यहां पे आपके पास डोमेन गिवन है जी क्रॉस जी, कोडोमेन क्या गिवन है? जी गिवन है, स्टार मैपिंग है ना, हम क्या लेकर चले? स्टार। तो यहां पर जो नंबर है वो किसके एलिमेंट है? वो एलिमेंट किसके? जी के ही तो नंबर है। जी क्रॉस जी का मतलब यहाँ पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर चल रहे हो, यानी कि आप जी के ही एलिमेंट लेकर चल रहे हो। अगर उन पर आप स्टार अप्लाई करोगे तो वो नंबर किसका आना चाहिए? वो जी का ही नंबर आना चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट? वो नंबर क्या आना चाहिए? यानी कि ए स्टार बी हमारे पास क्या हो? सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। आगे बात समझ में? फंक्शन इसलिए यहाँ पे बताया मैंने आपको क्योंकि आगे हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो इसके सिमिलर होती है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में ये चीज हम समझेंगे। पहले बाइनरी ऑपरेशन समझ लो। बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या बताया? जी मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, स्टार एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जी क्रॉस जी टू जी, मतलब आपको जी के ही एलिमेंट पर स्टार ऑपरेशन अप्लाई करना है और फिर रिजल्ट भी जी का ही मिलना चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट? कैसे बताएंगे हम? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए बी नंबर अगर मैं जी के एलिमेंट लेती हूँ और आपने स्टार अप्लाई कर दिया ए बी एलिमेंट पर, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ जाएगा? जी में ही जाएगा। देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ स्टार की वैल्यू प्लस। अब यहाँ पे स्टार कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी दो नंबर को, जी के नंबर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड अदर मैनी ऑपरेशंस जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सिंपल मैं लेकर चलती हूँ प्लस फ्रॉम। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि n क्रॉस टू n, हम यहाँ पे देखेंगे इज एडिशन प्लस एडिशन। यहां पे स्टार की वैल्यू मैंने क्या ली? प्लस ली। इज एडिशन बाइनरी ऑपरेशन? क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? ये हम चेक करते हैं।
क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है? तो आप देखें यहाँ पर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लेती हूँ, कोई भी दो मैंने नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, अगर मैं उनको ऐड करती हूँ देन 5 + 15 क्या रिजल्ट मिला? 20. 20 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. सो यू कैन से दैट एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर. तो एडिशन एन का बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है. क्लियर दिस पॉइंट? अगर मैं यही बात अगर मैं यहाँ पे पूछती हूँ आपसे, इज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम n क्रॉस n टू n बाइनरी ऑपरेशन, क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है? कैसे देखेंगे भाई? दो नेचुरल नंबर उठा लो, मैंने 2 और 5 दो नेचुरल नंबर उठाए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. 2 - 5 भी लिख सकती हूँ या फिर 5 - 2 भी लिख सकती हूँ. अगर 5 - 2 लिखा तो 3 आया, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा. यानी कि जो रिजल्ट आप यानी कि जो भी आपने ऑपरेशन लिया, अगर वो दो नेचुरल नंबर पर अप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट भी उसी सेट का आना चाहिए. ठीक है. बट अगर मैं 2 - 5, कंडीशन तो दोनों ले सकते हैं, 5 - 2 कीजिए या 2 - 5, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? -3. बट यहाँ पे तो ये फेल कर जाता है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n. क्लियर? तो यहाँ से अगर ये रिजल्ट फेल कर रहा है, इसका मतलब अगर किसी एक नंबर के लिए भी, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आप जो हम नंबर लेकर चलते हैं ना, दिस इज फॉर ऑल लिखते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी. यानी कि आप सेट कोई भी ले रहे हो, उसके हर एक एलिमेंट के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. मैंने यहाँ पे 5 - 2 कहा तो आप कहोगे कि ये तो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. बट इसी को मैं 2 - 5 भी तो लिख सकती हूँ ना, कि नहीं दो नेचुरल नंबर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. ये नहीं कहा बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करोगे. समझ में आया? तो ये कंडीशन फेल कर रही है, इसका मतलब माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. क्लियर भाई? अगर आपने लिया मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम n, दिस इज मल्टीप्लीकेशन n क्रॉस n टू n, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप यहाँ पे कह रहे हो कि कोई भी दो नेचुरल नंबर हमने लिए 10 and 12 एनी नेचुरल नंबर, और आप उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 × 12, कितना आंसर मिलेगा? 120. हमेशा बिलोंग करेगा. ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ जाएगा? नेचुरल नंबर में तो आएगा ना. सो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. डिवीजन की बात कर लो, अगर मैं डिवीजन लेती हूँ n क्रॉस n टू n, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. क्या रहेगा? कैसे पता करोगे? 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 3/2 कीजिए या 2/3 कीजिए. अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो ये बिलोंग नहीं करेंगे नेचुरल नंबर में. सो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. ठीक है. तो जब हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा तो हमने कहा कि ये एक फंक्शन है n क्रॉस g क्रॉस g टू g. g क्रॉस g यहाँ पे ये बता रहा है कि आप g के ही नंबर लोगे. अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं लूंगी, नेचुरल नंबर ही लूंगी. दो नेचुरल नंबर लेंगे और रिजल्ट जो भी आप अप्लाई करो, जो भी आपका ऑपरेशन हो, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का आना चाहिए. देन उस ऑपरेशन को हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. क्या प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, अगर ये मैं सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइन करती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर पर चेक करती हूँ, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन मिलेंगे? बन रहा है कोई? प्लस किन्हीं भी दो इंटीजर को ऐड कर लो, इंटीजर ही मिलेगा इंटीजर. सब्ट्रैक्शन, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको इंटीजर ही मिलने वाला है. मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियसली दो इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगी? इंटीजर ही मिलेगी. सो दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन z. बट डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन z. क्यों भाई? क्योंकि आप जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर इंटीजर भी तो होते हैं. ठीक है. नेचुरल नंबर्स को आप इंटीजर बोल सकते हो,
तो यहाँ से कोई भी आप उठा लीजिए। 5/2 अगर मैं लेती हूँ, दिस इज डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर 2 and 5 क्या है, इंटीजर है। नेगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, बट फ्रैक्शन तो नहीं जाएगी ना। क्लियर दिस पॉइंट। अगेन अगर यही ऑपरेशन हम चेक करें ऑन रैशनल नंबर, तो ऐड करोगे कि नहीं दो रैशनल नंबर को, बिल्कुल रैशनल नंबर आएगा। सबट्रैक्ट करोगे रैशनल नंबर आएगा। दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करोगे, अगेन रैशनल नंबर। और अगर आप डिवीजन करोगे दो रैशनल नंबर्स की, तो क्या वो रैशनल नंबर मिल रहा है? ऑब्वियसली मिल रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या होता है, p/q फॉर्म आती है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन रैशनल नंबर्स पर बनेगा या नहीं बनेगा। 3 तो बन रहे हैं। चलिए देखिए, हम देख लेते हैं भाई। मैं ले लेती हूँ लेट 2/1 एंड 0/1, देख सकते हो रैशनल नंबर्स है। ओके, दीज आर रैशनल नंबर्स। और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, क्या जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। भाई 0 भी तो रैशनल नंबर बन सकता है ना। ठीक है, तो यहां पर डिवीजन जो है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। एक एलिमेंट के लिए भी अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। तो डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, सो अब हम देखते हैं जो हमने अभी बताया आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, क्या ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं? दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। क्या रियल नंबर्स पर रहेंगे बाइनरी ऑपरेशन? किन्हीं दो रियल नंबर की एडिशन करिए, रियल नंबर मिल रहा है। सब्ट्रैक्शन करोगे, रियल नंबर मिलेगा। किन्हीं भी दो रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करोगे, रियल नंबर मिलेगा। बट डिवीजन में वही केस आ जाएगा जो रैशनल वाला आया था। सो डिवीजन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि आप दो रियल नंबर ले रहे हो, उनमें एक 0 भी हो सकता है ना। एनी रियल नंबर a बिलोंग्स टू r एंड 0 इज ऑल्सो रियल नंबर। अगर आप a/0 करोगे, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू r। सो डिवीजन इस केस में फेल कर जाता है। ठीक है, दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस on R, but division is not binary operation on R। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करता अगर आप 0 से किसी रियल नंबर को डिवाइड करोगे तो। क्लियर भाई? तो ये हमारे पास थे बाइनरी ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, मैंने डेफिनेशन बाद में बताती हूँ, मैं पहले एग्जांपल देती हूँ आपको। n स्टार ये आपके पास होगा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर इफ स्टार, या मैं यहाँ पे ले लेती हूँ g ले लेती हूँ, चलो। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन on G। मतलब अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन बनता है G पर, ठीक है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है G पर, तो G स्टार इस ब्रैकेट में, अगर आप स्मॉल ब्रैकेट में लेते हो तो इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने पढ़ा n, अगर मैंने लिखा n विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, हमने पढ़ा कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन था नेचुरल नंबर पर, किन्हीं दो नेचुरल नंबर के एडिशन करोगे नेचुरल नंबर ही आएगा। सो दिस इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं n विद रिस्पेक्ट टू माइनस, यानी कि नेचुरल नंबर्स, बाइनरी ऑपरेशन लिया मैंने माइनस, लेकिन हमने पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, बिकॉज हमने बताया था आपको 2 - 5 रिजल्ट आया -3, जो कि बिलोंग नहीं करते नेचुरल नंबर में, जबकि 2 और 5 ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट अगर मैंने दो नेचुरल नंबर को किया और वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। सो दिस इज
नॉट एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, कैसे भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट अ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। क्लियर भाई? तो जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन था तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन रहा है। नेचुरल नंबर का विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, दिस इज नॉट एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बिकॉज दो नेचुरल नंबर की डिवीजन नेचुरल नंबर नहीं आ सकती। क्लियर दिस पॉइंट? तो जिस भी ऑपरेशन के साथ आप एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनाओगे वो उसका बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। क्लियर? नेचुरल नंबर सॉरी इंटीजर्स को अगर मैं लेती हूँ, सो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन दिस इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ये बन रहा है क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन करोगे इंटीजर ही मिल रहा है आपको। समझ गए ये बात? चलो आर रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, दिस इज नॉट एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, नॉट एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। जेड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रुप, जो टॉपिक हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। ग्रुप क्या होता है? लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार is binary operation defined on G, that is G star, this is an algebraic structure। कहने का मतलब है कि स्टार इसका बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। ठीक है? देन G is said to be group if it follows following four properties. Yeah, it satisfies फोर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज है? देखिए, फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई आप किसी भी सेट के दो एलिमेंट लीजिए, उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन आपके पास गिवन अप्लाई करो और उसका रिजल्ट जी में ही आना चाहिए। ठीक है? मतलब फॉर एनी टू एलिमेंट ऑफ जी ए बी बिलोंग्स टू जी, स्टार क्या है? स्टार है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, है ना? then if A star B is also element of G, we can say that G is closed with respect to binary operation star। ठीक है? तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन होती है वही क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है। बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ हम एक कंडीशन ऐड कर देते हैं कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, बस। ठीक है? वो एज अ फंक्शन काम करता है। यहाँ पर हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं, हम बताते हैं भाई दो एलिमेंट हम जी के लेंगे, जो इसका बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ऑलरेडी, अगर वो आप अप्लाई करोगे दोनों एलिमेंट पर तो जो रिजल्ट जाएगा वो भी जी में ही आना चाहिए। क्लियर? ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में हम क्या लेकर चलते हैं? थ्री एलिमेंट्स लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है? जैसे अभी हमने क्लोजर देखा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन नेचुरल नंबर्स का सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड एन इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है मतलब दो आप नेचुरल नंबर ले रहे हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है,
राइट। तो इसलिए जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं तो हमें बाइनरी ऑपरेशन वाली ही कंडीशन लेकर चलनी है। ओके, बस ये हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्लोज्ड भी मिलेगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या बताते हैं भाई कि ए स्टार बी स्टार से इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार से के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ सॉल्व करेंगे, राइट। इधर से पहले ए स्टार बी को ओपन करेंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या कहती है? जो भी आइडेंटिटी होती है किसी भी ग्रुप की या किसी भी अभी तो सेट ही चल रहा है हमारा, अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो उस सेट का नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी पहले डेफिनेशन कैसे बताएंगे ये देख लो। ए नंबर मैंने लिया, जी का नंबर, ठीक है, देन ए स्टार ई या फिर आप ई स्टार ए लिखते हो, चाहे उसको आप प्री ऑपरेट करो ए को, चाहे पोस्ट ऑपरेट करो, आपके पास रिजल्ट ए ही आना चाहिए फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी। जो ई नंबर है ये भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। मतलब हम क्या लें किसी नंबर के साथ कि उसका रिजल्ट वापस वही आ जाए। जैसे नेचुरल नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास गिवन है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में लेती हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर मैंने लिया, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि वापस ए ही आएगा, तो जीरो। सो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो गई नेचुरल नंबर की। अगर मेरे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है एंड मल्टीप्लीकेशन, देन ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ए आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पर हमें मेनली क्या चीज देखना है कि ई नंबर मेरा उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों में से क्या ये ग्रुप बन रहा है, क्या आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रही है, या फिर यहाँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो अभी मैंने क्या कहा कि आइडेंटिटी नंबर इसी में होना चाहिए। अब ये तो पता चल गया कि ए में जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा, बट जीरो डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर जीरो नेचुरल नंबर में है ही नहीं तो उसके एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी का काम नहीं कर सकती। इसलिए जीरो इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर्स की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, बट जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए, क्योंकि इंटीजर्स में बिलोंग करती है। ठीक है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकता है नेचुरल नंबर की। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो सबसे मेन चीज ये है कि एलिमेंट भी उसी सेट का हो, आइडेंटिटी भी उसी सेट की हो। किसी भी सेट की आइडेंटिटी यूनिक होती है, मतलब पूरे सेट की आइडेंटिटी आपको एक ही मिलेगी। क्लियर भाई, थर्ड प्रॉपर्टी की। फोर्थ देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है? किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। मतलब पहले इनवर्स होता क्या ये समझ लो। लेट ई बी द आइडेंटिटी, पहले निकाल चुके हैं, आइडेंटिटी ऑफ सेट जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, इनवर्स क्या होता है? हियर बी इज इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इफ ए स्टार बी क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, या फिर बी स्टार ए क्या मिले? आइडेंटिटी मिले, तो इसको कहेंगे हम इनवर्स। बी को ए का इनवर्स कहेंगे। मतलब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं सेट ऑफ इंटीजर ले लेती हूँ, मुझे हाँ इनवर्स निकालने के लिए आइडेंटिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को यहाँ से पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसकी आइडेंटिटी कौन है? जीरो, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? जेड का, जीरो। सो
अगर मैं इनवर्स निकालूं, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू Z, जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वही आपको अप्लाई करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 नंबर मैंने लिया तो 2 में मैं क्या ऐड कर दूं कि मुझे 0 मिल जाए, -2। अब देखो जरा कि -2 बिलोंग करता है Z में, बिल्कुल करता है। सो -2 इज इनवर्स ऑफ इंटीजर 2 एंड 2 इज इनवर्स ऑफ इंटीजर, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर -2। सेम आप निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में देखती हूँ तो क्या यहाँ पर आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? देखो आइडेंटिटी क्या है, 1, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा। देखना ये है कि ये किस सेट के लिए बन सकती है। जैसे 1 नेचुरल नंबर की भी आइडेंटिटी बन रही है, 1 इंटीजर्स की भी बन रही है, लेकिन 0 एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बन रही थी नेचुरल नंबर की, है ना। तो ये चीज आपको समझ के चलना है। यहां से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, आप किसी भी नंबर कोई भी इंटीजर उठा लो, ठीक है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, 1/3। अब जरा देखिए क्या 1/3 बिलोंग करता है Z में? नहीं करता, ये तो रैशनल नंबर है। सो इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए Z ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप नहीं बनता क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेचुरल नंबर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए ग्रुप नहीं है, इज नॉट अ ग्रुप, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के विद रिस्पेक्ट, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव हो जाती है सेटिस्फाई। आइडेंटिटी नहीं मिल रही, यहीं पे कैंसिल। अगर चारों में से एक भी प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी ग्रुप नहीं बनेगा। सो दिस इज नॉट अ ग्रुप। एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ये ग्रुप है? दिस इज नॉट अ ग्रुप। क्यों? आइडेंटिटी तो मिल गई 1, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी तो 1 है, बट इनवर्स निकालो। 2 का इनवर्स क्या आएगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाए, 1/2, बट 1/2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जो इनवर्स आपने निकाला वो तो नहीं है नेचुरल नंबर में, इसलिए ये ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्राई करेंगे रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इसी टाइप से आप रैशनल नंबर्स लेकर चलोगे, होल नंबर्स लेकर चलोगे, तो ये आप यहाँ से देखेंगे कौन सा सेट विद इट्स बाइनरी ऑपरेशन चारों के साथ कौन सा ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये थी आपके पास ग्रुप की डेफिनेशन। आगे इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।